एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, हम आपके लिए आज हिंदी व्याकरण से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं और आज का जो हमारा विषय है वो है वचन। वचन से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार हमारे जो दोस्त हैं वो गलती कर देते हैं। तो देखिए, विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। यहाँ पर जो संख्या है वो एक भी हो सकती है, वो एक से ज़्यादा भी हो सकती है, जो नंबर्स जिनको हम बोलते हैं। तो देखिए, हिंदी में वचनों की संख्या 2 है। कौन कौन से हैं? पहला है एक वचन, दूसरा है बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही व्यक्ति, एक वस्तु और एक स्थान, सिर्फ एक ही चीज़ का वो बोध हो, उसे एक वचन कहा जाता है। उदाहरण देखिए दोस्तों, पहला है खिलौना। खिलौना यहाँ पर सिर्फ एक ही खिलौने की बात की गई, ना कि बहुत सारे खिलौनों की। कुत्ता, शेर, बच्चा, मंदिर। मंदिर देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक ही मंदिर की बात की गई है, ना कि बहुत सारे मंदिरों की। बहुवचन शब्द के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की जो संख्या है वो एक से अधिक होने का पता चले। जो संख्या होगी वो क्या होगी? वो एक से ज़्यादा होगी संख्या, तो हम उसे क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। बहु, जैसे कि इसके शब्द से हमें पता लग रहा है, बहु होता है बहुत सारे, यानी कि एक से ज़्यादा। देखिए, कुत्ते, यहाँ पर एक कुत्ते की बात ना होकर बहुत सारे कुत्तों की बात की गई है। अगला है लड़कियाँ, मंदिरों। यहाँ पर एक मंदिर की बात ना होकर बहुत सारे मंदिरों की बात की गई है। अब हमने एक वचन और बहुवचन तो देख लिया, अब हम ये देखेंगे कि इनको एक वचन से जो बहुवचन बनाया जाता है तो उसके बनाने के पीछे कौन सी प्रक्रिया होती है, कौन से व्याकरणिक नियम होते हैं। तो देखिए, अगर इन शब्दों के अंत में आ आता है तो आ को हम बदल कर क्या कर देंगे? ए कर देंगे। जैसे हमारा पहला शब्द है लड़का, इसमें जो का है इसमें आ आया हुआ है और इसका जो बहुवचन होगा वो देखिए लड़के हो जाएगा। के क्या है? वो ए आ गया है, आ से बदलकर ए हो गया है। ऐसे ही क्या है? केला, केला से क्या हो जाएगा? केले। और गधा, गधा से क्या हो जाएगा? गधे। अगला देखिए, अगर ए आता है शब्द के अंत में तो ए में क्या जोड़ देंगे? ए जोड़ देंगे। जैसे हमारा जो उदाहरण है देखिए, बहन, बहन शब्द है उसमें ए आया हुआ ने में, तो ऐसे ए में क्या जुड़ जाएगा? ए जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा? बहने। और पुस्तक है, पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तकें। गाय का क्या हो जाएगा? गायें। ऐसे ही अगर या आता है शब्द के अंत में, ध्यान दीजिए, तो या से क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। बुढ़िया शब्द है तो बुढ़िया हो जाएगा। चिड़िया शब्द है, चिड़िया हो जाएगा। बहुवचन क्या हो जाएगा उसका? चिड़िया। गुड़िया शब्द है तो गुड़िया, या होते ही किस में वचन बदल जाएगा? वो बहुवचन में वो बदल जाएगा। अब है, कुछ शब्दों को जोड़कर भी बहुवचन बनाए जाते हैं। जिन शब्दों से बहुवचन नहीं बनते हैं उनमें क्या करता है? कुछ शब्दों को जोड़ा जाता है जिससे वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए, एक वचन में अगर गुरु शब्द है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए हम उसमें क्या जोड़ देते हैं? जन शब्द जोड़ देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? गुरु जन। ऐसे ही नेता शब्द है तो अगर उसमें गण शब्द जोड़ देंगे तो नेता गण, और नेता गण शब्द क्या बन जाएगा? वो बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। आप शब्द है तो आप में अगर लोग शब्द जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वो आप लोग, बहुवचन में परिवर्तित हो जाएगा। मुनि शब्द है, अगर उसमें वृंद शब्द जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वो मुनि वृंद में परिवर्तित हो जाएगा और इसका बहुवचन बन जाएगा। वचन में जो परिवर्तित करने के जो कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं, इन पे भी ध्यान दीजिएगा। कुछ शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन में क्या रहते हैं? वो समान रहते हैं। देखिए, जैसे हाथी शब्द है, अगर एक वचन में क्या रहेगा? एक हाथी, और अगर बहुवचन बनाते हैं तो एक हाथी के आगे अनेक शब्द लग जाएगा। ठीक है, हाथी के आगे क्या लग जाएगा? अनेक शब्द लग जाएगा, और हाथी जो शब्द है वो क्या रहेगा? एक वचन में और बहुवचन में वो समान रहता, उसमें परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए, बाल शब्द है, ठीक है, एक वचन में क्या रहेगा? एक बाल,
और बहुवचन में क्या हो जाएंगे, बहुत सारे बाल। इस तरह जो कुछ और शब्द हैं देखिए, प्राण है, डाकू है, नौकर, हस्ताक्षर, दर्शन और आंसू, ऐसे ही बहुत सारे जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक डाकू पकड़ा गया, ठीक है, यहाँ पे जो डाकू शब्द है वो एक वचन में भी समान रहेगा और बहुवचन में भी वो समान रहेगा। देखिए, अनेक डाकू पकड़े गए, अगर इसका बहुवचन हम बनाते हैं तो इसमें हम अनेक शब्द का प्रयोग करते, अनेक डाकू पकड़े गए। अगला है हमारा, देखिए उदाहरण, कवि कविता लिखता है। जो कवि शब्द है वो एक वचन में भी समान है और कवि कविताएं लिखते हैं, ठीक है, तो इसका बहुवचन में भी क्या रहेगा, वो समान रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन यहाँ पर नहीं आएगा। जो आदर्शवाचक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उनके साथ में बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। देखिए, गुरुजी अच्छा पढ़ाता है, ठीक है, अच्छा पढ़ाता है, तो यहाँ पर क्या एक वचन का प्रयोग न होकर जो सम्मान, जो गुरुजी है वो सम्मान सूचक शब्द है, तो उसके साथ में हम क्या करेंगे, गुरुजी अच्छा पढ़ाते हैं, जो उसकी हमें रिस्पेक्ट को हम दर्शाएंगे। देखिए, मेरा पिताजी आ गया, तो इसका जो बहुवचन होगा मेरे पिताजी आ गए, आ गया नहीं होगा, इसमें क्या होगा, आ गए, तो यहाँ पर हम सम्मान बोधक शब्दों का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। एक वचन का जो बहुवचन होता है उसमें बहुत सारे जो दोस्त हैं वो गलती कर देते हैं, ठीक है, तो एक वचन का जो बहुवचन है वो अनेक होता है, न कि अनेकों। अगर कई बार हमें जो प्रश्न आते हैं उनमें अनेकों शब्द का प्रयोग मिलता है, तो इसीलिए आपके एग्ज़ाम के लिए हमने ये शब्द यहाँ पर रखे हैं जिससे आप आगे गलती ना करें। देखिए, जंगल में अनेकों हाथी थे, तो बहुत सारे दोस्त क्या करेंगे, इसमें राइट टिक कर देंगे। तो जो ये अनेकों शब्द होता है ये गलत होता है, तो सही शब्द का उच्चारण क्या होगा, जंगल में अनेक हाथी थे, बाग में अनेकों वृक्ष थे। देखिए, अनेकों वृक्ष थे, तो सही क्या होगा, ये शब्द जो हमारा उच्चारण होगा और शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, बाग में अनेक वृक्ष थे। आशा है सभी दोस्तों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो मित्र हैं हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।